फिल्म की शुरुआत में हम जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ कार में कहीं पर जा रही होती है। वह उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन तभी कार का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दोस्त वहीं मारा जाता है। जैना किसी तरह बच जाती है, लेकिन इस हादसे का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके बाद कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है। यहाँ हम जैना को देखते हैं जो अपने गम को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर वह अपनी फ्रेंड रैन के साथ होती है। वहीं रैन उसे अपने बाकी 2 दोस्तों से मिलवाती है और वह कहती है कि वह एक बहुत ही शानदार ट्रिप पर जाने वाले हैं। इसके बाद वह चारों लोग एक बोट में बैठकर एक विला पर पहुँचते हैं जो माइकल के अंकल का होता है। वह वहाँ पर अंकल से मिलते हैं और अंकल उन्हें वाइन सर्व करते हैं, लेकिन जैना उसे पीने से मना कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैना अपनी दवाइयों की बोतल हाथ में लेकर खाने वाली होती है, लेकिन तभी वह वापस रख देती है। और अब वह सोचती है कि मैं कब तक इन दवाइयों के सहारे अपना डिप्रेशन दूर करती रहूँगी। वह डिसाइड करती है कि अब वह दवाइयाँ नहीं लेगी। इसके बाद अगले सीन में हम देख रहे हैं सभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर लोग खाना खा रहे हैं। तभी माइकल के अंकल सबको बताते हैं कि हमारे गांव में एक फेस्टिवल होता है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां पर जाओ, क्योंकि यह बहुत शानदार होता है। आप सब लोग बहुत एंजॉय करोगे। वह कहता है कि मैंने सबके टिकट का इंतज़ाम कर दिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि माइकल के अंकल के डॉग को जैना कुछ खिलाती है और माइकल को वह अंकल से कुछ नशे जैसी चीज़ लेते हुए देखती है। इसके बाद जैना की फ्रेंड रैन माइकल से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रैन माइकल को पसंद करती है। तभी माइकल के अंकल रैन और जैना को आकर बताते हैं कि वह तो पार्टी में जा रहा है और आप लोग भी जल्दी आना। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और उसके दोस्त लोग घर के अंदर सभी चीज़ें देखते हैं। तभी उन्हें एक सोना रूम के बारे में पता चलता है। उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि हम पहले स्टीम बाथ लेंगे और उसके बाद पार्टी में जाएंगे। तब रैन जैना से कहती है कि तुम अगर कंफर्टेबल फील ना कर रही हो तो तुम यहीं बैठो और तुम्हें जो अच्छा लगता है वो काम तुम करो। तुम्हें हमारे साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जैना करती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ स्टीम बाथ लेने के लिए सोना रूम में चलूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने गले से अपने फ्रेंड का वो लॉकेट उतार कर रख देती है जिसे वो कभी नहीं उतारती थी। और चारों फ्रेंड्स उस सोना रूम में जाकर के स्टीम बाथ लेते हैं। हम देखते हैं उस कमरे का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और जल्दी ही सभी को पसीने आने लग जाते हैं। उस जगह पर पानी गर्म करने के लिए एक अलग तरह के पत्थरों को रखा गया था, जिस पर पानी पड़ता था तो पानी गर्म होने लगता था। और ऐसे काफ़ी पत्थर वहाँ पर जमा करके रखे हुए थे। हम देखते हैं दीवार पर एक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली डिवाइस भी रखी हुई है। काफ़ी देर स्टीम बाथ लेने के बाद वो लोग कहते हैं कि अब हमें बाहर चल के नहर में नहाना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हैं। और फिर से नहर से नहा के वापस आकर माइकल काफ़ी वाइन पीता है और उसका फ्रेंड भी पीता है। इसके बाद फिर से वो स्टीम बाथ लेने के लिए सोना रूम में आ जाते हैं। लेकिन माइकल रैन को अपने साथ एक दूसरे रूम में चलने के लिए कहता है, जिस पर रैन उसे मना कर देती है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। जैना, रैन और उसका एक फ्रेंड वो तीनों फिर से सोना रूम में आकर के बैठ जाते हैं। उस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है। तब वो सोचते हैं कि माइकल ने कुछ गिराया होगा और उसके बाद वो वहीं बैठे रहते हैं। इसके बाद जैना अचानक बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वह गेट खुलता नहीं है। फिर रैन और उसका दोस्त भी गेट खोलने का कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लगता है कि बाहर से किसी ने गेट बंद कर दिया है। वो सोचते हैं कि शायद माइकल ने बंद किया हो। वो आवाज़ देते हैं, लेकिन माइकल को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तब जैना की नज़र दीवार पर लगी हुई उन टेम्परेचर डिवाइस पर पड़ती है। वह कहती है कि शायद इसे बंद करने से या तोड़ने से टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए।
लेकिन उनका फ्रेंड कहता है कि ऐसा नहीं है, इसको तोड़ने से हो सकता है कि टेम्परेचर और तेज़ी से बढ़ने लग जाए और मुसीबत बढ़ जाए। इसके बाद वो तीनों घबरा करके सोचते हैं कि अब क्या करें। रैन लकड़ी से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो कांच जो कि काफ़ी मजबूत होता है तो वह टूटता नहीं है। इसके बाद वे जो पत्थर वहाँ पर रखे हुए थे उसे पानी में डालकर ठंडा करके उस पत्थर से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद जैना का फ्रेंड उस कांच को तोड़ने में कामयाब होता है। तब उस कांच से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है, फ्रेश एयर लोग बारी बारी से लेकर के वे तीनों अपने आप को अच्छा फील कराते हैं। तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर फंसे रहे तो थोड़ी देर बाद हमारी स्किन जलने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि हम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि अंकल तो पार्टी में जा चुके हैं और यहाँ पर कोई और नहीं है जो हमारी मदद करे। तब वह बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक सीढ़ी जो गिरी थी उससे दरवाज़ा लॉक हो चुका है। वह काफ़ी कोशिश करते हैं उसे खोलने की कि किसी तरह से वो सीढ़ी हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह बारी बारी से जो कांच टूटा था उस होल से भी माइकल को आवाज़ देने का कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है, क्योंकि उसने काफ़ी शराब पी ली थी और वह सो चुका है। इसके बाद वह तीनों आपस में बात करते हैं कि किसी तरह से इस डिवाइस को डीएक्टिवेट किया जाए जिससे कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो। और तभी दीवार पर लगी उस डिवाइस की तरफ जैना इशारा करती है और रैन का फ्रेंड ऊपर जा कर के उस डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, उसका कनेक्शन कट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ोरदार स्पार्क होता है और उसे शॉक लगता है और वह नीचे गिरता है। नीचे गिरने से उसे काफ़ी चोट आ जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। वह दोनों उसे उठा करके एक तरफ बिठाती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि माइकल का अंकल गांव से वापस आया है और वापस आकर के वह डॉगी को बाहर देखता है और उसे कोई और बाहर नज़र नहीं आता है। तो वह सोचता है कि ये लोग पार्टी करके थक करके हो सकता है सो गए होंगे। रैन जैनत से कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम मुसीबत में हो। तभी बाहर से अंकल के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, तो यह तीनों ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं, यह सोच करके कि वह डॉगी आवाज़ सुन करके और ज़्यादा आवाज़ करेगा, भौंकेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल भी अब उठ चुका है और वह डॉगी माइकल की तरफ जाके उसे भौंक कर ये बताने की कोशिश करता है कि उधर से कुछ आवाज़, लेकिन तभी फेस्टिवल का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और पटाखे जलने लगते हैं और अंदर की आवाज़ें उसे सुनाई नहीं देती है। तब हम देखते हैं कि माइकल के अंकल आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पार्टी में नहीं गए। इस पर माइकल कहता है कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और इसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स पार्टी में गए हैं। तब अंकल बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रख लेता हूँ। इधर हम देखते हैं कि अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ते जा रहा है और अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो लोग बहुत मुसीबत में थे। इस पर जैना की फ्रेंड रैन उस डिवाइस को तोड़ने के लिए पत्थर उठाती है और तोड़ना चाहती है, जिस पर जैना उसे रोक देती है और कहती है कि उससे मुसीबत होगी। और वह जैना को रोकने के लिए एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है, जिस पर जैना गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी एक पत्थर उठा करके वह खुद उस डिवाइस को तोड़ देती है, लेकिन इससे भी टेम्परेचर बढ़ना कम नहीं होता है और लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है। बाहर हम देखते हैं कि माइकल और उसके अंकल बैठ करके सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी जैना और रैन का दोस्त जो अंदर फंसे हुए रहता है, वह उन पत्थरों के ढेर को उठा करके अलग करना चाहता है और उसे बिखरा देता है। तभी उसमें ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वह काफ़ी जल जाता है और बेचारा वहीं पर जलकर ख़त्म हो जाता है। इस धमाके की वजह से गेट खुल जाता है
और जैना बाहर आकर के फ्रिज का पानी पी करके एक बिस्तर पर बैठी होती है। तभी उसे ऐसे लगता है कि रैन उसे आवाज़ दे रही है और वह जब जाकर देखती है तो वह देखती है कि रैन बेहोश हो गई है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि यह तो एक सपना था और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वास्तव में वो अभी भी एक कमरे में बंद ही है और बाहर नहीं निकल पाई है। तब वो रैन को खड़ा करके उस जहाँ से कांच टूटा हुआ था वहाँ पर उसका मुंह लगा देती ताकि उसे फ्रेश एयर मिलती रहे। तब हमें दिखाया जाता है कि दरवाज़ा किस तरह से लॉक हुआ था। जब माइकल कमरे से बाहर निकला उसके बाद उसके पैर से लगकर वह सीढ़ी गिर गई थी और इस तरीके से दरवाजे से टच हो गई थी कि वह लॉक्ड हो जाए। उस वजह से वह डोर खोल नहीं पा रहा था। जब माइकल के अंकल आते हैं देखते हैं कि सीढ़ी वहाँ पर लगी हुई है। जब उस होल से वो अंदर देखते हैं तो वहाँ पर रैन का चेहरा उसे दिखाई देता है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये लोग पार्टी में नहीं गए बल्कि यहीं पर सोना बात में फंसे हुए हैं। तब वह तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाता है। उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, जबकि माइकल का दोस्त बेचारा उस धमाके की वजह से अपनी जान गंवा चुका होता है। माइकल बहुत दुखी होता है कि उसकी वजह से और उसके शराब पीने की वजह से उसका फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा और दोनों लड़कियां जैना और रैन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह एक सच्ची कहानी है जहां पर ऐसे ही एक सोना में 3 दोस्त फंस गए थे और बेचारा एक दोस्त इसी तरह धमाके में मारा जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि माइकल ज़्यादा शराब नहीं पीता तो वह उन लोगों की आवाज़ सुनता और उसके फ्रेंड की जान बचा सकता था। इसीलिए इस तरह की बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। इसी मैसेज के साथ यह मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।